Assalamu alaikum. My name is Irfan and I am from Mechatronics 4B, and today I am here to represent a short video presentation on a topic of how digital scale works. So basically जो हम कोर्स पढ़ रहे हैं वो IMS का है, जिसमें हम लोग जो छोटे मोटे सेंसर्स होते हैं या बड़े सेंसर जो भी हैं, तो वे बेसिकली हम लोग उसको यूज़ करते हुए डिफरेंट अपने जो सर्किट्स हैं वो बनाते हैं, और देन हम लोग चेक करते हैं कि वो कैसे काम करते हैं और जो सेंसर्स हैं वो कैसे हमारे लिए वो है यूज़फुल होते हैं इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। तो आज का जो टास्क है वो ये है कि जो डिजिटल स्केल होता है बेसिकली वो किस तरह से काम करता है, उसके अंदर कौन से सेंसर्स यूज़ होते हैं, और स्ट्रेन गेज वगैरह जो हम यूज़ करते हैं वो किस तरह से इसको यूज़ करते हैं, उसका जो सर्किट है किस तरह से इसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, और कैसे वो हमें जो है वो रीडिंग्स शो करता है। तो बेसिकली जो वेट स्केल है वो सबने देखे होंगे, क्योंकि हम लोग प्रॉब्ली जो अपना वेट करते हैं या जो हम जो जनरल स्टोर होते हैं वहाँ चले जाएं तो हमें कोई भी चीज़ चाहिए हो, तो पहले तो होता था कि वो तराजू वगैरह यूज़ होते थे, लेकिन आजकल जो है वो डिजिटल वेट स्केल यूज़ होते हैं। तो आज हम देखेंगे कि उसके पीछे की वर्किंग क्या है सारी। Okay, so let me start. Let me share the screen. Okay, so let's start. अच्छा, तो जो हमारे पास डिजिटल स्केल होता है जिसे हम लोग बेसिकली वेट वगैरह को एनालाइज करते हैं या उसको डिटेक्ट करते हैं कि उसमें वेट जो है वो कितना आ रहा है हमारे पास। तो बेसिकली उसकी शेप कुछ इस टाइप की होती है, एक छोटी छोटी सी उसमें एलईडी लगी होती है जो हमें ये शो करती है कि इसमें हम लोग मतलब क्या उसकी क्वांटिटी है। तो बेसिकली वो उस चीज़ के लिए होता है, और हर एक उसकी एक स्पेसिफिक रेंज होती है। कुछ जो नॉर्मल शॉप्स में हम लोग देखते हैं यूज़ होते हैं उसकी रेंज प्रॉपर्ली कोई 10 kg तक होती है, क्योंकि वो थोड़े हल्के होते हैं। और जब हम लोग जब ह्यूमन वेट हम लोग देखते हैं तो जो उसके लिए यूज़ होते हैं वो उनकी रेंज प्रॉपर्ली 100 120 तक होती है। तो डिफरेंट रेंज के होते हैं जो कि डिफरेंट उनकी फिर क्लासिफिकेशन होती हैं फर्दर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो डिजिटल स्केल्स होते हैं वो बेसिकली वर्क करते हैं स्ट्रेन गेज जो लोड सेल है उसको यूज़ करते हुए। तो बेसिकली उसके अंदर एक लोड सेल सेंसर हम लोग कहते हैं कि वो लगा होता है, कि जिसके ऊपर जब फोर्स अप्लाई होती है तो बेसिकली उस फोर्स को डिटेक्ट करता है और उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में चेंज कर देता है। तो यहाँ पे वो वही बताया गया कि a strain gauge a device used to measure the strain of an object एंड द लोड सेंसर्स। तो ये बेसिकली जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि फोर्स को, अब फोर्स कोई भी हो, अब चाहे वो कंप्रेसिव हो या टेंसाइल फोर्स हो, तो जैसी भी उस पर फोर्स लगती है तो बेसिकली उस फोर्स को काउंट करके और उसको एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज कर देता है, और उससे फिर हमारे पास जितनी भी उस जो भी वैल्यू होती है उसकी लोड की वो हमारे पास शो होती है। उसमें जो एलईडी लगी होती है उसमें हमारे पास एग्जैक्ट उसकी अमाउंट आ जाती है। तो जो लोड सेल होता है वो नॉर्मली एज अ ट्रांसड्यूसर भी यूज़ होता है। तो यहाँ पे एक पिक्चर है लोड सेल की। बेसिकली लोड सेल जो है वो कुछ इस टाइप का दिखता है। तो होता यूँ है कि जैसे यहाँ पे बताया हुआ है कि व्हेन एन आइटम इज प्लेस ऑन द स्केल द वेट इज फर्स्टली इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो जब भी हम कोई चीज़ इस पे अपलोड करते हैं या रखते हैं इस पे के ऊपर, तो उसका जो वेट होता है वो सारा इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, और हर एक उसकी कोई सेफ लोड लिमिट होती है। जैसे कि अब इसकी सेफ लोड लिमिट है 150%। तो इसका जो मैक्सिमम जो ये वेट को बर्दाश्त कर सकता है, जो उसकी रेंज है वो है 36 kg। तो इसी तरह हम लोग डिफरेंट जो है वो लोड सेल यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट विच वी आर यूजिंग। ओके, सो क्या होता है जी, पहले तो ये बिल्कुल सेम ऐसे रहता है, तो जैसे ही हम इसके ऊपर लोड अप्लाई करना शुरू करेंगे तो ये आस्ता आस्ता बेंड होना शुरू हो जाएगा। तो बेसिकली बेंडिंग की वजह से एक हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं इन अ सेंस ऑफ वेट।
तो वेट की वजह से बेंडिंग प्रोड्यूस होती है, देन वो इस बेंडिंग को फिर आगे फर्दर हम लोग जो है वो सर्किट्स बना के और कुछ उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज करते हैं। तो बेसिकली एक स्ट्रेन गेज है जो कि बहुत ही कॉमनली यूज़ होता है इंटीग्रेटेड सर्किट्स में, और इसकी बहुत सारी वाइड एप्लीकेशंस हैं। तो ये स्ट्रेन गेज जो है वो इसमें भी यूज़ होगा। तो स्ट्रेन गेज होता क्या है कि बेसिकली जब हम इस पर लोड अप्लाई करते हैं तो इसकी रेजिस्टेंस जो है वो चेंज होती रहती है। तो जैसे कि कुछ एग्जांपल हैं यहाँ पे कि जब हमने वेट डाला तो देन उसने डिफ्लेक्शन शो कर दी कि ये 120 ग्राम का है, और देन इसी तरह। ओके, सो अब हम देखते हैं कि जैसे लोड सेंसर है बेसिकली, तो लोड सेंसर ये होता है जिसको हम फर्दर एक आईसी से इंटीग्रेट करते हैं, और देन हम उसको आर्डिनो या यूनो से फर्दर हम लोग कोडिंग करते हैं, तो देन हम उसको काबिल यूज़ कह सकते हैं कि वो बनाते हैं। जैसा कि इस वाली एग्जांपल में है कि जैसे नीचे उसके कुछ व्हील्स टाइप हैं, देन हमने सेंटर में उसको लोड सेल को प्लेस किया हुआ है। तो जब बंदा इस पे खड़ा होता है या हम कोई चीज़ इस पे अप्लाई करते हैं या रखते हैं तो उससे क्या होता है जी, लोड सेल जो है बेंड होता है, बेंडिंग की वजह से वो फोर्स आती है, फोर्स जो है वो आगे सिग्नल चेंज करती है, तो देन हमें उसका वो जो भी डिफ्लेक्शन या जो भी क्वांटिटी होती है वो हमें दिखती है। अच्छा, तो जैसा कि हर एक चीज़ होती है उसकी अपनी अपनी एक स्पेसिफिकेशन होती है कि वो किस टेम्परेचर पे, किस एनवायरनमेंट में काम कर सकती है, और उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है। तो हमें जो भी हम लोग चीज़ यूज़ करते हैं, जैसे कि हम लोग इधर लोड सेल यूज़ कर रहे हैं, तो उसको यूज़ करने से पहले हमें इसकी डाटा शीट को जो है वो बड़े एहतियात से देखना पड़ता है कि बेसिकली इस डाटा शीट की रेंज क्या है, तो जो हमें चीज़ें रिक्वायर हैं वो हमें ये वाले मॉडल यूज़ करने से मिल रही हैं या नहीं मिल रही। अब ऐसा नहीं है कि जैसे हम लोग एक फैक्ट्री में या वेट करने के लिए हमने एक लगा लिया, और अब हम लोग जो कॉटन पैक कर रहे हैं या कुछ पैक कर रहे हैं तो उसकी रेंज है 20 kg, तो अब ज़ाहिर है वहाँ पे हम लोग 15 kg वाला यूज़ नहीं कर सकते, तो हमें जो भी यूज़ करना है वो 20+ kg का होना चाहिए एटलीस्ट, तो तब जाके हमें जो हमारी रिक्वायर जो भी चीज़ होगी वो मिलेगी। तो इस चीज़ का बहुत हमें ख्याल रखना पड़ता है कि हमें कौन सा कंपोनेंट यूज़ करना है और किस रिक्वायरमेंट है। जैसे हम इस वाली लोड सेल की डाटा शीट है उसमें प्रोवाइड किया गया है इसमें कि इसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी होगी वो 6 kg है, इसकी जो वोल्टेज होगी वो 15 वोल्ट, हम उसको डायरेक्ट करंट हो सकता है, और इसी तरह इसकी जो रेजिस्टेंस है वो तो हमें वेरियस फैक्टर्स दिए गए होते हैं कि किस वेक्टर पे ये आइडियली जो है वो काम कर सकता है, ताकि फिर हमें बाद में जो रिजल्ट्स हैं वो जो हमें रिक्वायर हैं उसी के अकॉर्डिंगली आए। अच्छा, तो बेसिकली ये एक सर्किट है जैसे कि व्हीटस्टोन ब्रिज है जो कि हम लोग स्टार्टिंग से बढ़ते हुए आ रहे हैं, तो उसमें होता क्या है कि हम लोग चार रजिस्टर्स होते हैं जिनको हम लोग बेसिकली एक स्पेसिफिक पैटर्न के थ्रू लगाते हैं, और चारों की रेजिस्टेंस सेम होती है। तो जो स्ट्रेन गेज होता है बेसिकली एक बहुत माइक्रो चिप होती है। तो हाँ, विद 2 लेग्स, 3 लेग्स, 4 लेग, जो भी हमें रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम लोग यूज़ करते हैं। तो ऐसा होता है कि जैसे हमने एक लैब में भी प्रैक्टिकल किया था इसका कि जो रेजिस्टर्स हैं जो व्हीटस्टोन ब्रिज में लगे होते हैं स्पेसिफिक पैटर्न के थ्रू, जब हम उसको लगाते हैं तो जो उनके सब रेजिस्टर्स की वैल्यू सेम होती है तो हमें कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रही होती। तो जब हम एक रेजिस्टर को रिमूव करके उसकी जगह पे हम लोग स्ट्रेन गेज लगाते हैं तो क्या होता है, हमें मिनिमम डिफ्लेक्शन शो होती है, बहुत माइनर होती है, प्रॉब्ली नैनो में कह सकते हैं हमारे पास आती है। तो लेकिन होती है, तो उससे ये उससे हमें कुछ ना कुछ वैल्यू मिलती है, और देन मतलब हम उसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं आगे। तो अब इसी तरह जैसे ये लोड सेल्स की हम लोग बात कर रहे थे जो कि उसमें यूज़ होते हैं। अच्छा, तो लोड सेल जो है ना वो एक मतलब सेंसर होता है या ट्रांसड्यूसर होता है जो कि फोर्स को जो है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज करता है, और देन जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो या तो वोल्टेज हो सकता है या करंट चेंज में या फ्रीक्वेंसी चेंज में, वो डिपेंड करता है हम कौन से वाला लोड सेल यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग रेजिस्टिव लोड सेल की बात करें जो कि पीजो रेजिस्टिविटी पे काम करता है, ठीक है, और इसी तरह कुछ कैपेसिटिव लोड सेल्स होते हैं सारे। तो बेसिकली होता ही है कि जैसे अब ये एक लोड सेल लगा हुआ है तो हमने उस पर डिफरेंट स्ट्रेन गेज अप्लाई कर दिया। अब हम ऐसे एक
फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्क्वायर शेप का एक छोटा सा वेट स्केल है। उस पे हम लोग जो है वो चेक करना चाह रहे हैं कि जैसे बॉडी बॉडी वेट हम लोग जो है उस पे काउंट करना चाह रहे हैं। तो उसमें होता ये है कि चारों कोनों पे हमने उसके स्ट्रेन गेज लगाया होता है। तो जाके जब हम उस पे खड़े हों, तो जब उस पे फोर्स अप्लाई हो, तो उसके बेंड होने की वजह से, बेंडिंग की वजह से जो उस पे फोर्स लगेगी, तो उससे हमें कोई ना कोई वैल्यूज मिले, जिससे हम अपने रिजल्ट को देख सकें कि जो जो भी हमें रिक्वायर रिजल्ट होता है हमें उसका पता चल सके। जैसे ये है कि जैसे अगर हम लोग सिर्फ इस जगह पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जैसे ये एफ मेंशन है, यहाँ पे हमने फोर्स अप्लाई की, तो फोर्स अप्लाई करने से क्या होगा कि ये डाउनवर्ड मूव करेगा और ये अपवर्ड मूव कर जाएगा, क्योंकि एक जगह पे कंप्रेशन लग रही होगी, यहाँ पे कंप्रेशन होगी, और एक जगह पे टेंशन फोर्स लग रही होगी। तो ये उसकी कुछ जो है ना, मतलब है कि कैसे वो डिफॉर्म होगा और कैसे वो काम करेगा। तो अच्छा, तो ये हम एनिमेशन देखते हैं उसकी, जो लोड सेल है उसकी कैसे वर्किंग हो रही है। जैसे हमने यहाँ पे लोड अप्लाई करने से पहले हम देख सकते हैं कि हमारे पास चारों जो रेजिस्टेंस थी वो 350 की थी। तो जब 350 की थी तो जाहिर है जब सब रेजिस्टेंस सेम होती है वीट स्टोन बेस में, तो हमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं मिलती। जब हमने यहाँ पे 10 की फोर्स अप्लाई की है, तो यहाँ पे हम लोग डिफ्लेक्शन देख देख सकते हैं। एक तो हमारा जो लोड सेल है वो भी बेंड हो रहा है, और सेकेंडली जो हमने चारों जगह पे जो भी स्ट्रेन गेज यूज़ किए हैं या रेजिस्टर्स यूज़ किए हैं, जब फोर्स अप्लाई होती है तो देख सकते हैं कि कोई 350.7 चला गया है, किसी की 0.7 कम हो गई है, एक की 0.7 बढ़ गई है। तो बेसिकली होता ही है कि उसकी वजह से डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होती है, जो कि हमें बताती है कि ये कैसे काम करेगा। तो वही है कि जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो सिंपली वो उसको यूजिंग स्ट्रेन गेज एंड व्हीट स्टोन ब्रिज उसको एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज कर देगा, और देन हम डिफरेंट आईसी यूज करते हैं, और देन वो आके हमें उसको एक डिजिटल फॉर्म में वेट को कैलकुलेट करके बता देता है। इसकी बेसिकल सर्किट ये है, और बस दैट्स इट। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। I tried my best to explain how does it work. So